बलिया में एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है और उस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने से पहले ही एक विवाद शुरू हो चुका है। विवाद इस बात का कि बलिया से विधायक भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सदस्य केतकी सिंह जी ने कहा कि हॉस्पिटल बन तो रहा है लेकिन उसमें हिंदुओं का एक हिस्सा हो और मुसलमानों का। केतकी सिंह जी मेरे साथ हैं। केतकी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप कि अस्पताल में भी अब दो हिस्से हो जाए? मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाह रही थी। चलिए अब आपके चैनल के माध्यम से भी मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि एनडीटीवी चैनल है, इसको कई लोग देखते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने महाराज जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि बलिया जैसे पिछड़े ज़िले को, जिसको हर कोई अछूत की तरह छोड़ देता था, जिसके विकास के प्रति किसी को कोई चिंता नहीं थी, उस ज़िले को भी वो लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज जैसी एक संस्था हमको देने का काम किया है, जिससे बलिया का विकास जो अकल्पनीय विकास होने जा रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। अब आइए जो आपका मुद्दा है, जिस मुद्दे के लिए मुद्दा तो आपका है। जिस मुद्दे के लिए आप विशेषकर बात करना चाहते हैं, देखिए मैंने एक बात स्पष्ट कही है जो मैं अभी भी आपके समक्ष भी बोल देती हूँ कि होली आई है अभी। आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है होली का, राइट? दिवाली आती है, ऐसे ही प्रोपेगेंडा, पटाखा नहीं छोड़ो, ये नहीं करो, पोल्यूशन, दिस दैट सब शुरू हो जाता है। रामनवमी आती है, यहाँ से रथ यात्रा नहीं निकालो, वहाँ से निकालो, वहाँ से नहीं निकालो, इसके पेट में दर्द, उसके सर में दर्द, वो शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, कुछ भी शुरू करो तो उनसे दिक्कत। हम ये कह दें कि भाई तुम गाय मार के मत खाओ तो दिक्कत। हम ये कह दें हमारे मंदिरों को मत तोड़ो तो दिक्कत। हम ये कह दें कि हम कलावा और तिलक लगाएंगे तो दिक्कत। तो भैया जब हर बात में, हर चीज़ में, हर कहीं मेरे से आपको दिक्कत है, तो क्या भरोसा हम इलाज कराने भी जाएं मेडिकल कॉलेज में? वो तो भलाई, सबकी भलाई के लिए मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। पर पता चला कि कहीं पे कोई मेरा तिलक लगाया हुआ भाई का रोरी अगर आपके कुर्ते पजामे में लग गया, तब तो टप्पू गैंग पूरी से, टप्पू सेना उतर के छाती पीट के रोने लगेगी। और उस समय तो फिर हमारी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको इतनी ही दिक्कत है हम हिंदुओं के साथ, तो आपके लिए हम अलग विंग भी हमारे महाराज जी बनाने को तैयार हो जाएंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि महाराज जी तो भाई सबके बहुत दयालु हैं, तो अगर आपको इतनी दिक्कत है तो बात की जा सकती है। तो आप चिट्ठी लिखेंगे क्या मुख्यमंत्री के नाम पे? अब तो पहले तो मुझे आने तो दीजिए कि उन कितने लोगों का आग्रह ऐसा आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ भी किसी धर्म विशेष की अगर कोई दुकान होती है, चाहे वो टेलर की हो, चाहे वो पंचर बनाने वाले की हो, चाहे सब्जी बेचने वाले, दिस दैट जिसकी भी हो, आप देखेंगे कि जितने उनके कौम के लोग होते हैं वो वहीं जाते हैं, वहीं वो कराते हैं, राइट? अब भाई हम तो ठहरे, अब जब अस्पताल मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उसमें तो सारे धर्मों के लोग रहेंगे, है ना? तो कहीं उनको परहेज होने लगे तो कि हमारे धर्म का कोई नहीं है और इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो फिर उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं महाराज जी से, भाई मैं तो विधायक हूँ, सबकी विधायक हूँ, तो उनकी भी चिंता करना तो मेरा दायित्व है, तो मैं तो करूँगी। तो ये एक विधायक की लाइन है कि पार्टी की लाइन है? एक नागरिक की लाइन है। भारत देश की एक नागरिक जिसको संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने त्यौहार के प्रति, उसके मन में जो है वो स्वतंत्रता से कह सके, ये अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है, मैं उसका उपयोग कर रही हूँ। उसी स्वतंत्र नागरिक को लाखों लोगों ने वोट देकर जिताया है, उसमें दूसरे धर्म के भी लोग हो सकते हैं। मैं तो स्वागत करती हूँ। मैं तो जानती हूँ कि कई ऐसे मेरे देशभक्त मुसलमान होंगे जो मुझसे प्रेम करते होंगे, और वो भी मेरी इस बात पे एग्री करेंगे कि हाँ भाई ये तो होता है, ये तो ज़रूर होता है कि सब्जियों को थूक के दिया जाता है, दूध पनीर में थूका जाता है, जूस में मलमूत्र मिलाया जाता है। ये तो मेरे कई देश कट्टर जो देशभक्त मुसलमान होंगे तो कहेंगे कि ये तो बंदी सच बोल रही है, कि ये सब तो होता है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी अन्य धर्म के लोगों के साथ, कि आप किसी चीज़ के नाम पर और मांस मिलाकर और किसी चीज़ का खून मिलाकर आप हमको हमारे त्योहारों पे खिला दे, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो एक कट्टर मुसलमान भी कहेगा कि हाँ इनको भी उतना ही अधिकार है अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जितना मुझे है। तो इसमें तो कहीं दो राय वो नहीं। जो देशभक्त मुसलमान है वो हिंदुओं वाले सेक्शन में जाएगा कि मुसलमानों वाले में? वो तो देशभक्त ठहरा, वो तो आएगा ही, वो तो हमारे साथ ही आएगा। हमारे मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम, किसने बनाया इस देश का राष्ट्रपति? एक मुसलमान बता दीजिए जो ये पप्पू सेना ने बनाया हो। नहीं बनाया था ना। भारतीय जनता पार्टी को गौरव प्राप्त है, और वो गौरव, वो सम्मान उनको बना के वो सम्मान हमारा बढ़ा कि ऐसे व्यक्ति, हमने एक उदाहरण पेश किया कि आपको बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनो ना, आप हवलदार हामिद अंसारी बनो ना, आपको बनना है तो मोहम्मद शमी बनो ना, जिन्होंने अपने देश का झंडा बुलंद करने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए अपने रोजे को दरकिनार कर दिया। आप वो बनो, वो मत बनो जिन्होंने उनको, उनके ट्रोल करके उनकी ऐसी की तैसी कर दी, उनके घर परिवार को उस ट्रोल में नहीं छोड़ा। आप वो मत बनो ना।
आप मोहम्मद समी बनो, मैं उसका सम्मान करती हूँ। तो अस्पताल तो आपने मान लीजिए विभाजित कराने की प्लानिंग कर ली, स्कूल, सड़क, ये सब भी करवाएंगे क्या? अब भाई ये तो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड से। मैं स्पष्ट हूँ इस बात पे कि मुझे थूक जिहाद से बचना है, कि ये थूक जिहाद मेरे साथ अब नहीं चलेगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। मैं मलमूत्र जिहाद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं लव जिहाद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात के लिए तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। रही विद्यालयों की बात, सबकी बात मेरी सरकार कहती है, मेरे महाराज जी कहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सारी योजनाओं में अगर अगर मैं कहूँ तो 60% आप अल्पसंख्यकों को मिलता होगा। सारी योजनाओं का जो स्वाद है वो बहुसंख्यकों को नहीं मिलता है। परंतु उसके साथ मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि मुझे भी तो रक्षा सुरक्षा का मेरा भी तो अधिकार है ना। मैं तो उसी सुरक्षा की बात कर रही हूँ, वो क्यों नहीं मुझे मिलना चाहिए? तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई इस तरह तो अगर बात करेंगे तो हिंदुओं के बच्चे अलग स्कूल में पढ़े, मुसलमानों के बच्चे अलग स्कूल में पढ़े। इसीलिए तो देश का बंटवारा किया था ना। देश का बंटवारा क्यों हुआ था? क्या ये प्रश्न नहीं उठता? इतने बड़े भारत देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किस आधार पे किए थे? धर्म के आधार पे ही तो, कि मेरा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, इस्लाम जिंदाबाद रहना चाहिए। और वो जिहाद, कौन सा गजवाए हिंद शब्द, वो किस लिए था? यही ना कि भाई धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हो। आपको पूरा एक देश दे दिया गया, वो देश भी तुमसे नहीं संभला, उसको भी तुमने बांट के बांग्लादेश कर दिया। आप बता दीजिए, बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या आप बताइए, क्या आप वही चाहते हैं? क्या हम सब वही चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में भी वही दिन आ जाए? आ ही गया है, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। आप देख लीजिए, क्या वही दिन नहीं नजदीक आ रहा है? मैं तो कह सकती हूँ कि अगर योगी और मोदी की सरकार नहीं रही तो हमारी और आपकी पीढ़ी मरने से पहले देख कर जाएगी। क्या? जो जम्मू कश्मीर के बेचारे पंडितों ने देखा, जो वहाँ 5 लाख पंडित घर छोड़कर चले आए, जिन बहन बेटियों को घर से खींचकर उनके बाप भाई के सामने उनका मान मर्दन हुआ, वो दिन दूर नहीं जब देखने को हमको मिलेगा। केरल में आप क्या तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं? क्या आप बजरंगबली का झंडा लगा सकते हैं क्या? 110 करोड़ हिंदू हैं, 18-20 करोड़ मुसलमान, इतनी चिंता, इतना डर 5 गुना से ज़्यादा है कि मतलब ख़त्म हो जाएंगे सब। यही बात जो है ना, हम हिंदुओं को चेतने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा शस्त्र जो आज हिंदू सीखता हो या उसके बच्चे सीखते हो? आरएसएस सिखाता तो है, आरएसएस सिखाता है ना। बजरंग दल भी सिखाता कितने है। परसेंट लोग जाते हैं वहाँ पे सीखने के लिए? आज एक सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, आपके भी बाल बच्चे ईश्वर की कृपा से होंगे, मैं खुद को देखूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। क्या हम अपने बच्चों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं ना। हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को, या हमसे हिंदुओं से क्या उम्मीद की जाती है? बड़ी बड़ी चिंता की बात है। हम हिंदुओं से हमेशा इस बात को फोकस किया जाता है कि हम सौहार्द बनाए रखें, हम झुके रहें, हम पाँव पकड़ के बैठे रहें। हमको मार भी, एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहती, नहीं तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं छोड़िए, वैसी कंट्रोवर्सी सुबह आपने करी दी है। तो उन्होंने लिख रखा है अपनी एक बुक पे, वो इंग्लिश में था, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं पूरा कोट, पर मैं उसका एसेंस आपको बता सकती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, भले ही मुसलमान उनको मारे पीटे, उनका मर्डर कर दें, उनका कत्ल भी कर दें, तो भी हिंदुओं को उस पलट के प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कौन ऐसा बोलता है? बहुत बड़े हमारे नेता हैं। उनका भी इंटरव्यू करने जाएंगे, जरा बता दें। नहीं, आप उनका इंटरव्यू कर ही नहीं सकते ना। चिंता की बात तो यहाँ आके रह जाती है कि आप उनका इंटरव्यू नहीं, पर आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा कि किन्होंने ऐसे बयान दिया है। तो हम हिंदुओं से अपेक्षा, हमको तो हमारी तो मानसिकता में ये बताया गया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर मानना है तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को मानो, जो कहते थे कि अगर अपने देश को बचाने के लिए आपको अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके लिए भी ना हिचको, जान लेनी पड़े तो उसके लिए भी ना हिचको। मुसलमानों के बनाई हुई या उनके तरफ से कोई चीज़ अगर बनती है तो उसका तो आप बहिष्कार कर देंगे? नहीं, मैं क्यों बहिष्कार करूंगी? भाई हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई, मैं कौन होती हूँ? कुछ ऐसे भी मुसलमानों की बात है, वो विरोध उन मुसलमानों का बनाया जो दूसरे वाले अस्पताल में जाएंगे, दूसरे विंग में। भाई उनके लिए तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता। देखिए भाई, क्या है इसके पीछे, क्या सोच होगी कि जब मुझे देश भी मेरे धर्म के आधार पर मिल गया, मुझे सब कुछ भी मिल गया, मुझे दिक्कत भी है, मुझे हिंदुओं के सामने गाय को काटना है, फिर उसको पकाना है, फिर गाय को खाना है चाव से, फिर फेसबुक पे उसको डालना है, मुझे ये सब करना है, मुझे हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ना है, मुझे उनके त्योहारों को मनाने से रोकना है, इसके पीछे क्या मानसिकता होगी? सरकार तो आपकी है, एफआईआर करिए, जेल भेजिए, कानून बनाइए, कानून बना हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े कानून बनाए हैं।
तो कार्रवाई करने की जगह इस तरह का जो लोग भड़काते हैं, अगर विभेद पैदा करने का काम आप करेंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। देखिए, हमारा कानून तो इतना सख्त है और मेरे बुलडोज़र बाबा का तो इतना सख्त है कि वो तो भाई जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो उनका बुलडोज़र देखता नहीं कि किस पे चलने वाला है। तो मैं तो इस बात पे बहुत गर्व करती हूँ अपने महाराज जी पे। और दूसरी बात रही विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो मैं हिंदुओं की भी जनप्रतिनिधि हूँ और ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। आपके बयान से ऐसा लग रहा है आप हिंदुओं की ही जनप्रतिनिधि हैं। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है बहुत, पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मेरे किसी मुसलमान बहन को आज हमारी पार्टी ने 3 तलाक लेकर आया कि नहीं लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? मुसलमान बहनों के लिए तो लेकर आया ना। अगर उनकी रक्षा सुरक्षा की बात होगी तो केतकी सिंह सबके सामने लड़ने को तैयार है कि भाई मेरी बहन बेटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। परंतु मुझे दिक्कत जिस चीज़ पे मैं जो चीज़ एड्रेस करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर पाकिस्तान में पानी गिरे तो तुम भैया यहाँ छाता काहे खोल के बैठे हो, है ना? वहाँ भीग रहे हैं लोग, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने छाता खोला है, तुम भीगोगे नहीं, चिंता नहीं करो। वो माइंडसेट से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, आपकी सरकार के एक मंत्री जी हैं रघुराज जी, वो कह रहे हैं कि साहब होली में परहेज है तो तिरपाल का हिजाब बना लो, वो पहन के घर से निकलो। अच्छा बताइए, तो इसमें साहब ने क्या गलत कह दिया मंत्री जी ने? आप मुझे बताइए। आप बनवा के बंटवा दीजिए ना अगर किसी को दिक्कत हो। अब उसका भी खर्चा हम ही उठाएं हैं? मतलब कहीं से नहीं चलने देंगे हम लोग को? अपने त्योहार का भी खर्चा उठाएं, उनको हिजाब बना के दें, उनको तिरपाल। भैया मतलब हिंदुओं की जान लोगे क्या? हाँ, थोड़ा तो जीने दीजिए हम लोगों को भी, इसका खर्चा उठाने दीजिए। भाई उनको हज जाना है, सब्सिडी देते हैं, उनको सारा राशन, पेंशन, आवास, शौचालय, दिस दैट, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट सब देते हैं। तो भैया तिरपालवा तो अपना से सिलवा ला, वो हम नहीं कि सिलवा के देव जा। मैं इसका और मैं मंत्री जी का स्वागत करती हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए, वो अनुज चौधरी ने कहा कि भैया तुम मिल के होली मना लो, तो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। भैया ठीक है, तुम कौन कहा नहीं तैयार है? जो पीस कमेटी बैठी थी वहाँ पे, फिर बोला कि आप 2:30 बजे के बाद जुम्मा पढ़ लो, हम तैयार नहीं हैं। तो भैया तुम अपने घर में नमाज पढ़ लो, हम तैयार नहीं हैं। तो भैया तो फिर तुम अपने घर बैठ जाओ, हम तैयार नहीं हैं। तो अब बचा यही ना कि तिरपाल ओढ़ कर जाओ और तुम जाके नमाज पढ़ो, और दूसरा क्या बचा है? अब तो यही बचा है कि हिंदू जो है वो अपना त्यौहार व्यवहार छोड़ के और देखता रहे कि भैया आप लोग जब है आप लोग पढ़ पढ़ा के जाओ तो हम लोग त्यौहार करेंगे। तो इसलिए हिंदू नहीं बना है, बहुत दब लिया और बहुत दबा लिया, वो समय बीत गया। अब हिंदू खुल के बोलेगा और हिंदू खुल के अपने त्यौहार मनाएगा और अपने धर्म पे, अपने देवी देवताओं पे गर्व करेगा। ये समय है हमारा, ये समय है हमारा, जब हमारे बीच में एक शेर हमारा मुख्यमंत्री बना है। हमको भरोसा है कि मेरे लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, अगर आप सही हैं तो मेरे महाराज जी खड़े हैं आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, और अगर आप गलत हैं तो 3 जगह बची है आपके पास, जमीन के अंदर, आसमान के ऊपर या जेल में। दूसरी जगह नहीं बची मेरे महाराज जी के राज में। तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। कायदे से रहो तो फायदे में रहोगे। दंगा बंगा अगर होली के दिन हो गया इस तरह के भड़काऊ बयान से, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जो करेगा उसकी होगी। हिंदू तो कभी दंगा करता नहीं है। आपने कभी सुना है क्या हिंदुओं को दंगा करते हुए? हिंदू कभी दंगा नहीं करता। पर हाँ, कांग्रेस वाले एक कानून लेकर आने वाले थे, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, मैं बताना चाहती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि 2014 में अगर इनकी सरकार आ गई होती तो एक ऐसा कानून ले आने वाले थे कि जहाँ माइनॉरिटी में भी हिंदू हैं, कुछ परसेंटेज में भी, अगर वहाँ भी दंगा होता तो उसका भी सारा दोष जो है वो हिंदुओं पर जाता। व्हाट्सएप पे आया था क्या? व्हाट्सएप पे तो नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा था। मिलेगा तो कभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ये कहाँ रुकेगा केत कीजिए? ये जो चल रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम, एक होके नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल होके तो रह सकते हैं, और उसके लिए तो भाई शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी जहाँ से इसको विभाजन की शुरुआत हुई थी। देश मेरा था ना, देश तो सबका था। इतिहास उठा के देखिए, देश तो मेरा था ना। मैंने स्वागत किया, मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने भाईचारा के संबंध निभाए। इतने 1000 वर्षों से मुझे काटा गया, मुझे मारा गया। मेरी लाशों पे लिखते हैं लोग, उनके कवि, कि हमको फ़क्र होता है कि मैंने काफिरों को मारा। यही औरंगजेब ने अपनी जीवनी में लिखा कि मुझे फ़क्र होता है कि मैंने हजारों लाखों हिंदुओं को मार के, उन काफिरों को मार कर, और मैंने अपने धर्म का फतवा मैंने अपना वो बढ़ाया। इस तरह के बयान तो वर्षों से तो मैं कटी हूँ। वर्षों से तो मेरी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, मेरे मंदिर तोड़े गए, मेरे ज्ञानव्यापी मस्जिद आज मेरे बाबा विश्वनाथ की छाती पर है। मथुरा काशी में मेरी छाती पर वो मस्जिद आज भी है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मेरी देवी देवता आज भी चिल्ला रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, वो रो रहे हैं। वहाँ कोई हिंदुओं को कोई आहत नहीं, कोई दुख नहीं। हम पत्थर के बने हैं सिर्फ इसलिए कि हम हिंदू हैं।
हम ये सिखाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम ये बात कहते हैं, इसलिए सारा जो है दामोदर हमारे कंधों पर है। तो जिसने शुरुआत की थी बांटने की, काटने की, वही इसको पाटने की भी जब शुरुआत करेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो कोर्ट तय करेगा ना कि कौन सा मस्जिद है, कौन सा मंदिर है, जैसे अयोध्या में हुआ। मैं स्वागत करती हूँ अपने कोर्ट का कि इतने वर्षों बाद कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया। और वही तो हम कह रहे हैं, हम तो कभी नहीं कहते कि हम दंगा करके और लेकर चले आएंगे, हम तो कभी नहीं कहते, क्योंकि हिंदू के तो ब्लड में, उसके डीएनए में दंगा करना नहीं है भैया। हिंदू तो कभी ये सब कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं कि भैया आप कोर्ट में लड़ो मेरे साथ, पर हमसे वो भी तो अधिकार छीन लिया गया वर्शिप एक्ट के तहत। हमसे तो वो भी अधिकार छीन लिया गया कि हम कोर्ट में जाकर ये कह सके कि यहाँ मेरा मंदिर था, मुझे मेरा मंदिर चाहिए, वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की भी मांग आप यानी करें। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम इतना अधिकार तो हिंदुओं को दो कि जहाँ उनके, हमारा हमारा इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, इतना स्वर्णिम। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, जिसने जलाया उसके नाम पर वो स्टेशन है। अगर आज मैं कह दूं कि उस स्टेशन का नाम बख्तियार खिलजी के नाम से बदल देना चाहिए, क्योंकि उसने वहाँ पे हमारी कितना हमारा सोना था, वो हमारी यूनिवर्सिटी, उसको जला दिया गया। अगर मैं ये कह दूं तो कल को आप फिर सब लोग इकट्ठा होकर कहेंगे आप तो मैडम बांटने की बात करती हैं। अरे आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे लोगों का आप महिमा मंडित कीजिए जो आपके इतिहास को खत्म करने पे लगे हुए थे। आज भी मैं पूछना चाहती हूँ, औरंगजेब रोड, ये बख्तियार खिलजी का स्टेशन, ऐसी सब नाम क्यों है हमारे देश में? लोग कहते हैं कि, और अभी एक जन उठे थे सप्पा वाले, साइकिल वाले, इनको तो पता नहीं कौन से डीएनए है, इनका टेस्ट कराना चाहिए। अभी उठ के औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे। क्या औरंगजेब तारीफ करने लायक है हमारे देश में? ये सब प्रश्न क्या पूछने नहीं चाहिए? और अगर कोई पूछ देता है तो वो तो भैया सबसे बड़ा सांप्रदायिक हो जाता है। तो मैं तो सांप्रदायिक हूँ, अगर ये करना सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूँ। कोई अफसोस अपने बयान पर? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं अपने, गर्व है? बिल्कुल गर्व है। पार्टी से नोटिस वोटिस आ गया तो मैं स्वागत करूंगी पार्टी के नोटिस को, जवाब दूंगी, क्योंकि एज अ सिटीजन मेरे पास भी वो सारे अधिकार हैं इस भारत देश के जो किसी भी आम नागरिक को होने चाहिए। और मैं विधायक होने के नाते या बीजेपी कैडर होने के नाते ये नहीं बोल रही हूँ, एज अ सिटीजन बोल रही हूँ, और हमेशा बोलूँगी। होली के दिन अगर कोई बवाल हुआ तो उसी भाषा में जवाब देंगे? उससे बढ़ के भाषा में जवाब दूंगी। जिस भाषा में वहाँ से आएगा उस भाषा में जवाब दूंगी, इस बात के लिए तो तय है। और ये भी जान जाइए, जो भी करेगा वो ये नहीं है कि यहीं भुगत के ख़त्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी, बहुत हुआ, अब नहीं होगा। ऐसा क्या कर देंगे? वो तो समय बताएगा। मैं तो भाई बलिया जिले की छोटी सी महिला हूँ, मेरी हाइट भी 5 फुट 4 इंच 5 इंच है, मैं क्या कर लूँगी? मेरे बस में क्या है कि मैं हथियारों की आप ट्रेनिंग वेनिंग दिलवाने जा रही है ना? हाँ, नहीं तो ये तो रक्षा सुरक्षा के लिए ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, लड़कियों को, विशेषकर बच्चियों को, और मैं तो कहूँगी हर हिंदू को अस्त्र शस्त्र और शास्त्र तीनों की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तीनों की ट्रेनिंग जिस दिन हम अपने बच्चों को देना शुरू करेंगे, हमारा धर्म, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये मान लें कि आने वाले दिनों में बलिया में एक ट्रेनिंग वेनिंग का प्रोग्राम होने वाला है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं जिस दिन ये करवा लूँगी, मेरे जितना सौभाग्यशाली इंसान इस धरती पर कोई नहीं होगा कि मैंने कुछ ऐसा शुरुआत किया है जिसकी मेरी कौम को ज़रूरत है, वो मैंने शुरुआत की। चलिए आखिर में ख़त्म करते हैं। अब ये बताइए चिट्ठी विट्ठी कब लिखेंगे, कब डिवीजन करवाने वाली है मेडिकल कॉलेज का? हिंदू मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम मेडिकल कॉलेज, कब तक हो जाएगा? अब जब इन लोगों की इच्छा हो जाएगी, जब इन लोग कह देंगे कि हम थूक जिहाद, लव जिहाद, ये सब जिहाद करना, मलमूत्र जिहाद करना बंद कर देंगे, तो फिर देखा जाएगा। अभी तो हमारे महाराज जी की इच्छा है कि एक बना दिया जाए, तो एक बना देते हैं, और अगर उनको दिक्कत बढ़ेगी तब की तब देखी जाएगी, कुछ ना कुछ की व्यवस्था की जाएगी। तो केतकी सिंह जी को सुना। अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है फिलहाल। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।